हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम करेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? ऑप्शन 1 है सामर्थ्य का एक समुच्चय। ऑप्शन 2 है एक अकेला और जातीय विचार। तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। और चौथा है एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि है एक सामर्थ्य का समुच्चय। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है स्टर्न ने, टर्मन ने, बी ने या गैल्टन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गैल्टन ने जो है बुद्धि की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या 4। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ऑप्शन है भाटिया, उषा मेहता, लज्जा शंकर झा, C.H. राइज। तो भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था C.H. राइज ने 1922 में। और ये लाहौर के AFG कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने जो है प्रथम जो बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वप्रथम जो है बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण किया था वो किसने किया था? टर्मन ने, अल्फ्रेड बीने व साइमन ने, C.H. राइज ने या गेने ने। जो इसमें ऑप्शन सी है वो C.H. राइज इन्होंने किया था भारत में। तो उसके अलावा जो हमारे पास अदर जो ऑथर है वो है टर्मन, अल्फ्रेड बीने, साइमन एंड गेने ने। तो इन तीनों में से जो सर्वप्रथम पहली बार जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था वो थे अल्फ्रेड बीने व साइमन। क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। साइमन ने दिया था, बी ने, टर्मन और स्टर्न ने, गाल्टन ने या स्पियर्समैन ने। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। बी ने, टर्मन और स्टर्न ने जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत मतलब किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन है स्पियर्समैन ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने या साइमन ने। तो बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत है वो दिया था गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8 है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि थॉर्नडाइक ने जो है 3 प्रकार बताए हैं। तो फर्स्ट है यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त, उक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार बताए हैं जिसमें है यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 9 है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह एक परिभाषा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास टर्मन का, बकिंघम का, स्पियर्समैन का या गाल्टन का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 गाल्टन। गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है बुद्धि के प्रतिनिधि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के जो प्रतिनिधि सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है थॉमसन, स्पियर्समैन, टर्मन या थर्स्टन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। थॉमसन जो है वो बुद्धि के प्रतिनिधि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है हमारे पास अल्फ्रेड बीने, थर्स्टन, स्पियर्समैन या गिलफोर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा
स्पियर्समैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है किस पर बल देता है? ऑप्शन है सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ऑप्शन 4 है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यता है उस पर जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की में जो लक्षण होते हैं उनकी योग्यताओं को निखारना। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन बिने परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, विशिष्ट बुद्धि का जो है साइमन बिने परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पियर्समैन के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन 1 है एस कारक, ऑप्शन 2 है जी कारक, ऑप्शन 3 है विशिष्ट बुद्धि या ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जी कारक। स्पियर्समैन के अनुसार जो तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो जी कारक में आती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन है मूर्ख की श्रेणी में, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रतिभाशाली। जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं उन्हें प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, C.H. राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था तो तथा इस परीक्षण का क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम ऑप्शन देख लेते हैं, राइस स्केल, बिने फॉर्मेट, हिंदुस्तानी बिने फॉर्मेट पॉइंट स्केल या फिर ऑप्शन 4 है हिंदुस्तानी बिने स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, जो इसका C.H. राइस एंड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया था तो इसका नाम परीक्षण का नाम रखा गया था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है तो यह कथन किसका है? टर्मन का, बकिंघम का, स्पियर्समैन या गाल्टन का? तो इसका राइट ऑप्शन जो है बकिंघम हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है ये बकिंघम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? 1906 में, 1907 में, 1905 में या 1908 में? तो बुद्धि परीक्षण में जो मानसिक आयु शब्द बिने ने जोड़ा था वह जोड़ा था 1908 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं तो वो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास बिने, स्पियर्समैन, गाल्टन या साइमन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा स्पियर्समैन यानी ऑप्शन 2। उन्होंने स्पियर्समैन ने जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है 1904 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पियर्समैन ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने या टर्मन ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्पियर्समैन। स्पियर्समैन ने जो है बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत दिया है। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि का जो स्पियर्समैन ने 3 कारक सिद्धांत दिया था वो किस वर्ष दिया था? तो ये दिया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों बहुत ही अलग क्वेश्चन हैं तभी मैंने इकट्ठे लिए हैं। ऊपर वाले जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें पूछा गया है कि बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत, और जो 21 है उसमें है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है उसके ऑप्शन देख लेते हैं, कोहलर ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने या प्याजे ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। और 3 कारक या त्रिकारक सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो स्पियर्समैन ने
दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बी के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया था, उसे क्या कहते हैं? तो वो उसे कहते हैं बुद्धि संरचना मॉडल। क्वेश्चन नंबर 23 है बीने साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन 1 है शारीरिक आयु, ऑप्शन 2 है वास्तविक आयु, ऑप्शन 3 है मानसिक आयु, या ऑप्शन 4 है भाषा का ज्ञान। तो बीने साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है मानसिक आयु। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, मानसिक आयु साइमन बीने की जो विधि है उससे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टैनफोर्ड बीने स्केल का निर्माण जो है कब किया गया था? 1905 में, 1916 में, 1937 में, या 1930 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1916 में स्टैनफोर्ड बीने स्केल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में ICA समूह भाषात्मक बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? डॉक्टर जलोटा ने, MS मोहिसन ने, ML जिंगर ने, प्रोफेसर उदय शंकर ने? तो इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा प्रोफेसर उदय शंकर ने भारत में CI सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत वो किस नाम से जानते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, वृद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत, D थ्योरी, या ये सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी, यानी बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, वृद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत और D थ्योरी को बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है गिलफोर्ड ने बुद्धि को जिन 3 वर्गों में विभक्त किया है उनमें सम्मिलित नहीं है। तो उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, या फिर संज्ञान। तो गिलफोर्ड ने जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया है वह है विषय वस्तु, संक्रिया, या उत्पाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा संज्ञान। संज्ञान को जो है उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है थॉर्नडाइक ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है असत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सिद्धांत, बालू सिद्धांत, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें असत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सिद्धांत और बालू सिद्धांत जो है सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 29 है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन जो है सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन के ऑप्शन देख लेते हैं टर्मन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने, या गिलफोर्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड बीने। उन्होंने जो है बुद्धि का सबसे पहले वैज्ञानिक मापन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण जो है बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 31 है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पियर्समैन, थॉर्नडाइक से, रायबर्न से, अल्फ्रेड बीने से। तो बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है, ये कथन कहा था कि इसमें ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना है, ये कहा था अल्फ्रेड बीने ने। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 बुद्धि का द्विकारिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास साइमन, गिलफोर्ड, टर्मन, या स्पियर्समैन। तो ऑप्शन 4 जो है स्पियर्समैन, उन्होंने द्विकारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल, गाल्टन, साइमन, या गेने?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कैटल। कैटल ने जो है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन 33 और 34 जो है सिमिलर है बट थोड़े अलग है। मानसिक ऊपर पूछा गया था मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, और इसमें मानसिक 34 में पूछा है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है साइमन बीने, स्टर्न या गाल्टन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बीने ने, जो है ऑप्शन 2 मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था, और मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो किया था कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है। तो ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता या फिर व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के वृद्धि गुणों को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धि के स्रोत है। तो ऑप्शन है आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतक्रिया या ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये सभी है। बुद्धि के स्रोत है आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, जो अधिगम मतलब हम सीखते हैं उसका परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी या बहुतत्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बहुतत्व, जो है थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन, शोनेल, बर्टन हॉल या सीरियल बर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सीरियल जो बर्ट थे उन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 तक जो है बुद्धि लब्धि का बालक होगा वो किस में आएगा? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो 90 से 100 के बीच में जो बुद्धि लब्धि का बालक होगा वो होगा सामान्य बुद्धि में। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पियर्समैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक सिद्धांत, एकत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, 2 व 3 दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 व 3 दोनों, यानी 4 ऑप्शन, यानी जो हमारा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है वो सही है। स्पियर्समैन ने द्वितत्व सिद्धांत और त्रिकारिक सिद्धांत दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में बल दिया गया? तो शिक्षा में जो बौद्धिक उद्देश्य है वो किस देश में जो है बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया शिक्षा में? तो ऑप्शन है हमारे पास भारत में, ग्रीस में, स्पार्टा में या फिर एथियन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्रीस में जो है शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चे के बीच संगीत बुद्धि के अस्तित्व को किसने बताया? ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, गार्डनर ने, पियाजे ने या गेस्टाल्ट ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर ने जो है बच्चे के बीच जो है संगीत बुद्धि के अस्तित्व को बताया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्धि की स्पेसमैन परिभाषा में जी कारक है। तो बुद्धि की जो स्पेसमैन जो एक लेखक है उन्होंने परिभाषा दी है, तो उसमें जी कारक उन्होंने बताया है। तो उसकी क्या परिभाषा है? आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादन बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना,
गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सहानुभूति देना। जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो हम औसत बुद्धि वालों को की श्रेणी के बालकों को किसके बीच में मापेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन है 50 to 59, 70 to 89, 90 to 900, 109 एंड 110 to 129। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 90 to 109 को जो है हम जो औसत बुद्धि वाले बालकों में मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन 2, बुद्धि के लिए जो है भाटिया बैटरी का प्रयोग परीक्षण हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। जो गोल्डमैन है उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है। तो जो हम बुद्धि लब्धि करते हैं उसको गणना करने का सूत्र है, उसे कैसे निकालते हैं कि कोई बालक जो है औसत में आएगा, सामान्य में आएगा या प्रतिभाशाली बालक में आएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है वास्तविक आयु इंटू 100 अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, मानसिक आयु गुणा 100 और अपॉन या बटे में वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। तो बुद्धि लब्धि जो गणना करने का सूत्र है वो है मानसिक आयु और अपॉन में हम ले लेंगे, यानी बटे में हम उसकी वास्तविक आयु ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें मानसिक आयु फिर बटे में हम वास्तविक आयु लेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गणना सूत्र है बुद्धि लब्धि की वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, तार्किक गणीय बुद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन है द्विकारिक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो तार्किक जो गणितीय बुद्धि है वह संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो ऑप्शन है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, एक व दोनों यानी सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों ऑप्शन, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी एक और दो दोनों है, सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे हो और आपके एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें और मिलते हैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।